हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नई सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसका नाम है अपोथेसिस। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई देती है कि रात का टाइम है और हमें दो रूम दिखाई देते हैं। उनमें से एक रूम में एक इंसान बैठा होता है और कुछ पढ़ रहा होता है कैंडल की लाइट में। और जैसे उसको लॉक खुलने की आवाज सुनाई देती है वो कैंडल को बुझा के सोने की एक्टिंग करता है। तभी दरवाजे से दो इंसान अंदर आते हैं और उसे लात मार के बोलते हैं, तुम अभी भी सो रहे हो? तुम अभी यही सोचते हो कि तुम बिग शॉट हो और यंग मास्टर हो लू फैमिली के, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर वो उठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि रुक जाओ और उन लोगों को ले आओ, आज हम पंचिंग लेसन स्टार्ट करेंगे और सभी एक एक फ्लैश टारगेट को चूज कर लो। एक असली शरीर को मारने से तुम फेमिलियर हो जाओगे ह्यूमन बॉडी के साथ और उसके बोन स्ट्रक्चर के साथ, जो कि तुम्हारी बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा असली फाइट में। फिर एक सोल्जर बोल रहा होता है, जल्दी करो, तुम कहाँ देख रहे हो, जल्दी। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ बांधे हुए होते हैं और लोग बोल रहे होते हैं कि ये 2 साल मार खाने के बाद भी ये फुल ऑफ एनर्जी में है। ये अभी भी यही सोचता है कि ये लू फैमिली का यंग मास्टर है, एक यंग लॉर्ड जिसका पास्ट बड़ा ज्यादा खराब था, और वो हंसने लग पड़ते हैं। हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम है लूपिरैन, जो कि बोन रिफाइनमेंट लेयर में है और जो पहले ब्रांच फैमिली का एल्डेस्ट सन था और अभी करंट यंग लॉर्ड है। वो बोलता है कि लू ज़ैंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम अभी जिंदा हो और मारे नहीं गए मार खा खा के जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो लू ज़ैंग बोलता है, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्लेव की हमारे यंग लॉर्ड को ऑफेंड करने की? तुम्हारी मिस्टेक तुम्हारी डेथ से ही पूरी होगी, वरना तुम पछताओगे इस दुनिया में पैदा होना भी। फिर लूपिरैन बोलता है कि शांत हो जाओ सभी, तुम्हें पता मैं ट्रेनिंग करने क्यों गया था? जो हेवन और अर्थ पिल है वो सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उस पिल की वजह से मैं फ्लैश रिफाइनमेंट लेयर से पीक ऑफ बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया हूँ और अब मैरो रिफाइनमेंट लेयर पहुंचना मेरे लिए बस कुछ टाइम की बात है। फिर लू ज़ैंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू फैमिली का ट्रेजर है हेवन और अर्थ पिल, जो कि प्रीवियस जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली रूल्स को तोड़ने की और वो सैक्रेड पिल को खुद के लिए यूज करने की? जो सैक्रेड हेवन और अर्थ पिल है वो लू फैमिली के एंसेस्टर से पास डाउन हो रही है और जो कि बड़ी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पे छुपाई गई थी, और रूल्स जो सेट किए एंसेस्टर ने उनके हिसाब से जो डिसिपल हैं लू फैमिली के, जो बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गए होंगे 16 साल से पहले, सिर्फ वही क्वालिफाइड है हेवन और अर्थ पिल को यूज करने के लिए। फिर लूपिरैन बोलता है, मेरी नजर में तो तुम एक इंसेक्ट से भी कंपेयर ना हो, मैं तुम्हें जब मर्जी मसल सकता हूँ। अब मैं ट्रेनिंग से बाहर हूँ तो मुझे एक फ्लैश टारगेट चाहिए मेरी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए। तो वो एक इंसान की तरफ देखता है और बोलता है कि वो तुम हो। फिर वो इंसान बोलता है कि यंग लॉर्ड मेरे ऊपर दया करो। फिर यंग लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है और सभी हैरान हो जाते हैं और लू ज़ैंग भी हैरान हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इसको तो कुछ नहीं हुआ एक हिट के बाद। फिर वो बोलते हैं कि ये रोजवुड फिस्ट। फिर उस इंसान का शरीर टूटने स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। लोग बोलते हैं यही हमारे माइटी लॉर्ड यंग लॉर्ड है, यही यंग लॉर्ड लू फैमिली को रिवाइव करेंगे। और लूपिरैन हंसने लग पड़ता है। लूपिरैन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी जान नहीं लूंगा। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं लूपिरैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे। फिर वो बोलता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि हमारे जो जीनियस कजन है उसने कुछ गड़बड़ कर दी है क्योंकि इंसेक्ट में और ऑफेंड कर दिया कोई बिग शॉट, और उसको अब प्यूगेट्री माउंटेन पे भेज दिया गया है ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। फिर वो बोलता है कि एक बार मैं विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया तो मैं फिर अपनी कजन को रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा क्योंकि इंसेक्ट में। फिर वो हंसने लग पड़ता है। जो लू ज़ैंग है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव की तरह ट्रीट हो रहा है या फिर फ्लैश टारगेट की तरह, और ना ही वो केयर करता है हेवन और अर्थ पिल के बारे में। वो सबसे ज्यादा अपनी बहन के बारे में केयर करता है, उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता है और सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्पॉट अपनी बहन के लिए। द्वारा प्रिजन का सीन शो होता है रूम का, वहाँ पे वो बोल रहा होता है स्टेपवर्ड फैंग। वो बोलता है आज सिर्फ एक पिल, लू फैमिली 3 हीलिंग पिल देती है हर दिन और आज सिर्फ एक। ये ऑब्वियस है कि तुमने चोरी की है बाकी पिल्स की, और तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना से ज्यादा बड़ा क्राइम है हमारे लू हाउस होल्ड में, तुम मौत से नहीं डरते हो? स्टेपवर्ड फैंग बोलता है ये ब्लेसिंग है कि तुम्हें एक भी मिल रही है। फिर वो बोलता है कि मैंने वो पिल्स ली हैं और तुम्हारी करंट स्टेट पे तुम क्या सोचते हो, तुम अभी भी लू फैमिली की यंग लॉर्ड हो, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लू फैंग उसको बड़ी जोर से पंच मार देता है उसके नोज पे। फिर लू फैंग बोलता है तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? फिर स्टेपवर्ड फैंग बोलता है तुम सिर्फ एक स्लेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम बस वेट करो। फिर लू फैंग बोलता है अब ये बुक बहुत ज्यादा सेंस बना रही है, बट ये वाला पार्ट नहीं, तुम्हें नफरत को भी काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। अगर मेरे फादर के पास अच्छा हर्ट नहीं होता और इन लाइंस में बिलीव नहीं करते तो आज मेन फैमिली इस स्टेट में नहीं गिरी होती और मेरे फादर की डेथ भी नहीं होती। लू यान जो है वही एक अकेली रे ऑफ होप थी हमारी लू फैमिली की मेन ब्रांच की, और वो ज़्यादा टैलेंटेड थी और उसे इनर डिसिपल भी बनाया गया था क्योंकि इंसेक्ट का 13 साल की एज में वो घर को छोड़ के चल गई थी और उसने सब कुछ अवॉइड किया था फैमिली के बारे में। और लू ज़ैंग ने अभी अभी सुना है लूपिरैन से कि उसकी सिस्टर को प्यूगेट्री माउंटेन पे लॉक करके रखा हुआ है। लू ज़ैंग बोलता है नहीं, मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। फिर उस बुक को जला देता है और बोलता है
कि ये बेकार सी बुक और इसके बेकार से प्रिंसिपल्स, क्या फ़ायदा इनको रखने का। जलती हुई बुक को देखता है और रोने लग पड़ता है। फिर उस बुक में से एक पेज बाहर आता है, वो बोलता है कि ये क्या चीज़। फिर वो देखता है और जो वर्ड्स हैं उस पेपर के वो उसके शरीर में चढ़ने लग पड़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो लू ज़ेंग है वो अपने आप को एक एंडलेस स्पेस में पाता है और उसे एक रिफाइनमेंट मेथड के बारे में सुनाई देता है। फिर वो उठता है और सोचता है फ्लैश एक मीडियम, इससे इसका क्या मतलब है कि रिफाइनमेंट टेक्निक है जो मेरी बॉडी को एक मैजिकल वेपन में कन्वर्ट करेगी। फिर वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फायर पे है। वो पानी ढूंढते पानी में घुस जाता है। वो देखता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तभी उसे एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा कॉल्ड्रन जिसपे 9 ड्रैगन बने हुए हैं और वो ड्रैगन एकदम से बाहर आने लग पड़ते हैं और उसके ऊपर फायर ब्रीथ कर देते हैं। वो बोलता है कि मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। फिर एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। सो गाइस, एपिसोड नंबर 1 इतना ही था। अगर आपको एपिसोड नंबर 2 चाहिए तो कमेंट करो, मैं लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए बाय बाय।